विरोधी के नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि एक बार बीजेपी से टिकट न मिलने पे वह समाजवादी पार्टी साइकिल छाप से लड़े थे, एक बार वह चापाकल से भी लड़े थे, एक बार पतंग छाप से भी लड़े थे। तो जब उनको कुर्सी नहीं मिली या टिकट नहीं मिला तो बीजेपी का विरोध करके भी लड़े हैं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि वो किसी व्यक्ति का या किसी जात का, किसी धर्म का नेता नहीं है, वह केवल अपनी कुर्सी का नेता है। वो किसी भी हाल में अपनी कुर्सी बनाए रखना चाहते थे दिलीप वर्मा, और अब चाहते हैं कि मैं रिटायर हो गया तो मैं अपने बेटे को सिक्टा मैनाटाड़ पे थोप दूं। लेकिन सिक्टा मैनाटाड़ के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि इस थोपे गए हुए राजनेता को स्वीकार करेंगे। इसलिए इस बार जन स्वराज। एक शब्द में सर उत्तर दीजिएगा, यहाँ सिक्टा विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता है और निर्दलीय उम्मीदवार खुर्शीद आलम जी है जी। और एनडीए गठबंधन से समृद्ध वर्मा है और जन सुराज से उत्कर्ष वर्मा है। तो आपकी उत्कर्ष वर्मा की लड़ाई देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। मैं हूँ संजय यादव। अभी हम जुड़ चुके हैं, हमसे जुड़े हुए हैं सिक्टा विधानसभा के प्रभारी रत्नेश्वर जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जन सुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर है, उनका विशेष करके नीतीश कुमार पर टारगेट है कि नीतीश कुमार को बिहार से जब तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, क्योंकि बिहार का विकास रोक कर रखे हैं नीतीश कुमार। और सिक्टा विधानसभा के जो नया उम्मीदवार आए हैं समृद्ध वर्मा, वो बार बार एनडीए सरकार की हौला दे रहे हैं। अपना तो काम कुछ किए नहीं, न पिताजी कुछ काम किए न लड़का कोई काम किए हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के नाम यहाँ पर भजा रहे हैं और विशेष करके वो लोग 10,000 पर टारगेट कर रहे हैं कि 10,000 रुपया नीतीश कुमार दिए हैं। तो और गांव घर में भी देख रहे हैं कि 10,000 का चर्चा भी चल रहा है। तो क्या कहिएगा 10,000 पर जो नीतीश कुमार महिलाओं को दिए हैं? 10,000 का मतलब है एक प्रकार का रेवड़ी, और ये रेवड़ी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का कहना है। क्योंकि आज के पहले 2020 के चुनाव के पहले उन्होंने यह बात कही थी जब दूसरे राज्यों में चुनाव था और वहाँ के मुख्यमंत्री जब पैसा बांटना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि रेवड़ी बांटी जा रही है और हम रेवड़ी पर विश्वास नहीं करते हैं, जनता हमें चुनेगी। लेकिन 2020 में भी वो वहाँ हार गए। उसी प्रकार से उसी लॉजिक को हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी प्रधानमंत्री और श्री नीतीश कुमार जी उसी रेवड़ी का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमारी खैर नहीं, यहाँ जन सुराज ही आएगी। क्योंकि जनता अब समझ चुकी है, तो ये रेवड़ी बांट रहे हैं। और रेवड़ी जो है एक प्रकार का चॉकलेट समझिए कि जब हमारा बच्चा रोता है उसे देते हैं और 2-4 मिनट के बाद उसके मुंह से वो खत्म हो जाता है, फिर वही कहानी होती है। ये 10,000 रुपया में किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकते हैं और नहीं किसी प्रकार का बिजनेस हो सकता है। तो ये 10,000 रुपया 10 दिनों में खत्म हो जाएगी और फिर हमारे गरीब जनता फिर वही प्रवासी मजदूर बनकर रह जाएंगे, फिर उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। इसलिए जनता समझी है, ये दे रहे हैं तो वो छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि नहीं लेंगे फिर भी हमें तो देना ही पड़ेगा, फिर हमें चुकाना ही पड़ेगा, कोई भी तो लेगा ही लेगा। तो जिसे मिल रहा है वो ले रहा है भाई, खाएंगे लेंगे खाएंगे, लेकिन वोट सोच समझ कर ही देंगे जो हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए काम आएगा। इस बार चुनाव केवल और केवल रोजी रोजगार और स्वास्थ्य पर होगा। तो 10,000 के बदले में सुनने को मिला कि 30,000 भी वसूला जाएगा, क्या ये बात सब सही लग रहा है आपको? ये तो संभव हो सकता है, इसलिए कि जब बिजली 2017 या 16 में नीतीश कुमार जब यहाँ लाए, 16-17 में जब बिजली आई तो उस समय इन्होंने गरीबों को, बीपीएल वाले को बोला कि एक बल्ब एक पंखा फ्री में जलाइए और एक बकली दिए थे। और जितने बकली वाले हैं आप उनसे मिलकर पूछ लीजिएगा, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं जो भी लोग, कि उनको जो है 2017 के बाद 20-21 में उन्हें 30,000, 35,000, 40,000 रुपया भरना पड़ा है। तो यही नीतीश कुमार जी इन्होंने फ्री किया था बिजली और उन्होंने 30-40,000 रुपया वसूल लिया, तो 10,000 देने के बाद तो 30,000 लेंगे ही लेंगे। और सभी महिलाओं को भी नहीं मिला है, ये भी बात हकीकत है। लगभग 100 में 10% महिला को मिला होगा और 90% महिला को 10,000 भी नहीं मिला है। और अंतिम सवाल है कि यहाँ जो बाहरी कैंडिडेट के रूप में जो समृद्ध वर्मा आए हैं, सबसे पहले उनको तो सिक्टा विधानसभा के वो राजनीतिक कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन सिक्टा विधानसभा में कहाँ गरीबी है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ पुल नहीं है, कहाँ नाला नहीं है, और कौन सा इलाका सूखा है, कौन सा इलाका बाढ़ में ग्रसित है, उनका तो एक नॉलेज भी नहीं है। और केवल वो यही मुद्दा बना रहे हैं
एनडीए 10,000 रुपया को लेकर, जी जी तो क्या जन सुराज भी इस बार, और शिक्षा विधानसभा में एक ही बात चल रहा है कि इस बार शिक्षा विधानसभा के जो बेटा होगा, जो लड़का होगा, उसी को जिताना है। बिल्कुल। आप लोग का क्या नारा है, ये भी आप लोग देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, इस बार जन सुराज यही नारा है और यही जनता भी पुकार रही है। इस बार जन सुराज के अलावा कोई नहीं आएगा। शिक्षा मैनाटान में भी समृद्ध वर्मा की जहां तक बात है, उन्हें अपने इस क्षेत्र के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, ये सही बात है, वास्तविक बात है। उन्हें केवल और केवल अपने वोट बनाने हैं और इस बार उनको वही लोग वोट देंगे जो दिमाग से, शरीर से नहीं, जो दिमाग से गुलाम हो गए हैं, वही लोग उनको वोट देने जाएंगे। क्योंकि गुलामी जब आदमी का होता है ना शरीर पे, तो वह गुलामी से निकलना चाहता है, लेकिन जब दिमाग से ही आदमी गुलाम हो जाए तो वह कभी गुलामी से नहीं निकल पाएगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि मैं दिमाग से ही उनका गुलाम हूँ, क्योंकि यदि कोई समझता है कि समृद्ध वर्मा आरजेडी कह रहे किन से है? जनता बिल्कुल समझ रही है। मैं बात